हेलो वेलकम। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इसको नोट डाउन करो और ट्राई करने की कोशिश करो। ये देखिएगा, इसकी लैंग्वेज और प्लस क्वेश्चन और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है देन विद इन 10 सेकेंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ गर्ल ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट अ कांस्टेंट स्पीड v1 मीटर पर सेकंड फॉर t सेकंड। ओके, नेक्स्ट सी ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट b टू c अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अ कांस्टेंट स्पीड v2 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर t सेकंड। ओके, अब देखिए BC makes an angle 105 degree with AB. If CA makes an angle 30 degree with BC, how much time will she take to travel from point C to A at a constant speed v2 meter per second if C travels along with straight line from C to A। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़की है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ए टू बी v1 मीटर पर सेकंड से प्लस t सेकंड में। ओके, अनदर वो b टू c ट्रेवल करती है v2 मीटर पर सेकंड से एंड t सेकंड। अब देखिए, और BC जो भी है वो आपका 105 एंगल बना रहा है किसके साथ, AB के साथ। इफ CA मेक्स 30 डिग्री किसके साथ, विद BC के साथ। आपको निकालना है अगर वो लड़की भाई C से A ट्रेवल करती है तो उसका टाइम क्या होगा। समझ गए ना, बस आपको इतना सा निकालना है और आपके ऑप्शन है ये है भाई। अब देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हैं और आपका थोड़ा सा माइंड चल रहा है, भाई मैं तो सीधा बोलूंगा, अगर एग्जाम में करना है तो मैं तो सीधा बोलूंगा भाई सी इज द आंसर। अब क्यों सी इज द आंसर है आगे देखते हैं भाई, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिएगा भैया, क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि ए टू बी ट्रेवल कर रही थी v1 और t से। ओके, देन वो b टू c ट्रेवल कर रही थी v2 t सेकंड। ओके, और इनके बीच का एंगल क्या दिया था आपका, 105 डिग्री। ओके, और वो BC एंगल बना रहा था किसके साथ, 30 डिग्री। अगर हम ये एंगल की बात करें तो वो 30 डिग्री आपको दिया गया है। ओके, अब इसमें आपका यही पूछ रहा है अगर वो V2 से C to A ट्रेवल करती है तो कितना टाइम लेगी। ओके, आपको टाइम निकालना है भाई। हमने मान लिया टाइम की है। ओके, हमने टाइम की मान लिया। अब देखिए, अगर ये 105 है ये 30 है, दिस एंगल 45 डिग्री हो गया ना भाई। अब देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपको साइड निकालनी है भैया। आपको एंगल तो पता है बट आपको साइड निकालनी है। साइड कैसे निकलेगा, साइड के लिए हमने साइन रूल पढ़ा था। अगर हम साइन रूल की बात करते हैं इस क्वेश्चन में, अब देखिए हमें ये साइड निकालनी है। ओके, अब इसमें से हमें कौन कौन सा एंगल लेना पड़ेगा। अब देखो v2 यहाँ भी है, v2 यहाँ भी है, कैंसिल आउट होंगे। तो हम अगर एक बार एंगल 105 ले लेते हैं और एक बार एंगल 45 ले लेते हैं, क्या हो गया। अगर हम बात करते हैं साइन 105 अपॉन v2 के इज इक्वल टू साइन 45, इसके ऑपोजिट साइड v2t। ओके, यहाँ से v2 कैंसिल आउट हुआ। आपको फाइंड कितना करना है, k की वैल्यू निकालनी है आपको।
देखिए अगर हम साइन 105 की बात करते हैं तो ये कैसे निकलेगा भाई, कुछ नहीं करना है, 60 प्लस 45, साइन 60 प्लस 45 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, अगर इसकी बात हम करते हैं, √3 + 1 अपॉन 2√2 अपॉन के इक्वल टू 1/√2 अपॉन टी। यही हुआ ना भैया, यही हुआ। अगर हम बात करते हैं यहाँ से के की बात करते हैं तो के क्या आ जाएगा आपका, √3 + 1 अपॉन 2√2 इंटू √2 अपॉन इंटू टी। यही हुआ ना भैया, यही हुआ। इंटू टी। ओके, अब यहाँ से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए के क्या बच रहा है आपका, के इक्वल टू, और ऑप्शन में क्या थे आपके, ऑप्शन में अगर आप देखेंगे 1/2 √3 + 1 इंटू टी। भाई 1/2 को हम 0.5 √3 + 1 इंटू टी। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब देखिए हमने देखते हुए कैसे बताया था कि भाई आपका थर्ड वाला सही है ऑप्शन, क्योंकि अगर हम साइन 105 की वैल्यू अगर हम देखते हैं, साइन 105 डिग्री की वैल्यू हम निकालते हैं तो भाई वो √3 + 1 अपॉन 2√2 था। अगर हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 1 मिनट, ये आपको अगर आपका माइंड चल रहा है थोड़ा सा तो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं विद इन सेकंड। अब देखिए अगर हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं भाई, पहला ऑप्शन था आपका 0.5 √3 - 1 इंटू टी। सेकेंड ऑप्शन था आपका टी। थर्ड ऑप्शन था आपका 0.5 √3 + 1 इंटू टी। एंड फोर्थ ऑप्शन था आपका √3 इंटू टी एंड नन ऑफ दीज। ओके, तो यहां से आप कह सकते हैं भाई अगर आपको साइन 105 की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि भाई √3 + 1 आना ही आना है ना, तो हम सीधा यहीं से कह देंगे भाई दिस इज द आंसर, करने की जरूरत ही नहीं है कुछ मुझे। ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई इसको। इसमें कुछ नहीं भाई, बस साइन रूल आपका लगा हुआ है और कुछ नहीं। ओके, अगर आपके एंगल गिवन है और आपको साइड निकालनी है तो आपको साइन रूल ही लगाना पड़ेगा, या तो कोसाइन रूल। चलो हो गया, कर लो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर ये क्वेश्चन आएगा, इस लेवल का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका मेन से नीचे नहीं आना है भैया, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 अगर ले लेते हैं, AB = AC एंड CD, ये आपको गिवन है, और एंगल ADB = 20 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल BAD। एंगल BAD आपका फिगर दिया गया है, A B C एंड C। अब देखो ये इस क्वेश्चन में
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए आपको ए बी दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड इज इक्वल टू सी डी, और आपको एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये एंगल आपको गिवन है 20 डिग्री है, हुआ ना 20 डिग्री। अगर ये 20 डिग्री है, अगर ये साइड इक्वल है भैया, देखो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल होंगे, हम ये कह सकते हैं ये भी एंगल आपका 20 डिग्री होगा, होगा ना। अगर ये 20 हो गया तो दिस एंगल 140, 141 भाई, ट्राइंगल के एंगल का सम 180 से निकाल ली। अब देखिए अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल हुई ना भैया, क्योंकि ऑपोजिट साइड के एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए अगर ये 140 है, दिस एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री, हुआ ना, क्योंकि आपका पेयर बन रहा है। अगर ये 40 डिग्री हो गया भैया, देन क्या होगा आपका, ये एंगल भी 40 होगा। अगर ये भी 40 होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं, ये 40 प्लस 40 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से ये क्या आ जाएगा आपका 40 प्लस कितना आ गया 100 आ गया, तो हम कह सकते हैं ये एंगल आपका 100 आ गया। और आपको पूछा क्या गया है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये एंगल प्लस 100 प्लस 20 कितना आ गया, ये आपका 120 इज द आंसर। ओके, नोट डाउन कर लो भाई इसको। भैया कुछ नहीं है क्वेश्चन में, समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड चलाना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बट ये 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हम जितने भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं भाई, उस पे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, कि भाई कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का। आपको गिवन है सी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 10 एंड एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी ए एफ 30 डिग्री आपको है। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, और आपका फिगर है भैया ए बी सी डी ई एंड एफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन। अब देखिए अगर सी डी इज इक्वल टू बी आपको 10 दिया गया है, अगर हम बात करते हैं सी डी भाई, ये आपको 10 गिवन है, ये आपको 10 गिवन है, ये 10 है, और बी एफ
बी एफ मतलब ये आपको 10 गिवन है। और आपको एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी, ये एंगल आपको 30 गिवन है। और बी ए एफ, बी ए एफ, दिस एंगल 30। और आपको पूछा क्या जा रहा है, आपको एरिया फाइंड करना है ए ई डी की, ए ई डी की। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं भाई, क्या हो जाएगा एरिया, पढ़ा था हमने, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होगा ना, हाफ बेस इंटू हाइट। और अगर हम बेस की बात करते हैं, क्या है इस ट्राइंगल का बेस, हाफ इंटू ई डी, एंड हाइट क्या है इसकी, ए डी। ओके, और हमें साइड फाइंड करना भी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर इसमें हमें ये साइड चाहिए, अगर इसमें हम tan 30 की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिएगा, ट्राइंगल ई सी डी में tan 30 क्या होगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अपॉन ई डी। तो यहां से ई डी क्या आ जाएगा, अगर देखेंगे आप 10√3। ओके, ई डी क्या आ गया आपका 10√3 आ गया भैया। अब इसी प्रकार हम बी एफ, सॉरी ए बी एफ में, इसी प्रकार ए बी एफ में अगर हम 30 की बात करते हैं तो आपका ए बी क्या आ जाएगा 10√3 आ जाएगा ना भाई, आ जाएगा। और कहीं कहीं अगर हम देखते हैं भाई, ये 90 डिग्री है, अगर ये 30 ये 90 है, दिस एंगल 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, आप देखिए ये 90 डिग्री है, अगर ये 60 है तो ये 30 हो गया। ओके, ये भी 30 हो गया, ये 90 है, अगर ये 30 है तो ये 60 हो गया। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए, हमें सिर्फ बी सी हमें निकालना है। अगर हम बी सी की बात करते हैं यहां से, सिमिलरली हम कह सकते हैं बी सी क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से अगर हम 30 की बात करते हैं या 60 कुछ भी ले लेते हैं, तो बी सी क्या आ जाएगा यहां से आपका 10/√3। अगर हम बी सी की बात करते हैं भाई, बी सी क्या हो गया आपका 10/√3। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व है आपका, हर एक की वैल्यू आपको मिल गई, आप पुट कर दो यहाँ पे। देखो भैया, हाफ ई डी की वैल्यू 10√3 इंटू ए डी। आप देखिए, अगर हम ए डी की बात करते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, मतलब कि 10√3 प्लस 10/√3 प्लस 10√3। ओके, ये हो गया नोट डाउन। ओके, यहां से हम क्या कह सकते हैं भैया, अगर यहां से हम 10 कॉमन कर लेते हैं, अगर यहां से हम 10 कॉमन करते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां देख लीजिए, अगर हमने 10 कॉमन कर लिया तो यहां से क्या हो गया आपका √3 प्लस 1/√3 प्लस √3। अगर हम यहां से एलसीएम लेते हैं, 4 प्लस 1/2 इंटू 10√3 इंटू 10 इंटू 10
4 प्लस √3 अपॉन √3। यहाँ से √3 कैंसिल आउट हुआ हो गया, और 2 बार गया, मतलब कि 50 इंटू 4 प्लस √3। दिस इज द आंसर। ओके भैया, ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई। हो गया भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अगर आप लगाएंगे इसको, अगर आप सॉल्व करेंगे बैठ के ना, तो आप देखेंगे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, प्लस आपका माइंड खुलेगा। ओके, चलो हो गया नोट डाउन। चलो आज की क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, एक क्वेश्चन और करेंगे हम। क्वेश्चन देखो, रमेश एंड सोहन Sohan start walking away from each other from point P at an angle 120 degree. Ramesh walks at 3 kilometer per hour, while Sohan walks at a speed of 4 kilometer per hour. What is the distance between them after 90 minutes? ऑप्शन है इसके 9.89 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 10.56 किलोमीटर, एंड थर्ड ऑप्शन है 9.12 किलोमीटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है 12.42 किलोमीटर। भाई देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है रमेश एंड सोहन है जो कि वॉकिंग कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ईच अदर पॉइंट पी से एट एन एंगल 120 के एंगल पे, और आर वॉक्स एट अ 3 किलोमीटर पर आवर। आर जो भी है, रमेश जो है 3 किलोमीटर पर आवर के वॉक कर रहा है एट पी, और सोहन जो है आपका 4 किलोमीटर पर आवर वॉक कर रहा है। आपको फाइंड करना है दोनों 90 मिनट के बाद, अगर वो दोनों 90 मिनट के बाद चलते हैं तो उनकी डिस्टेंस क्या होगी। अगर वो इतने किलोमीटर और इतने किलोमीटर पर आवर से जो भी वॉकिंग कर रहे हैं, तो आफ्टर 90 मिनट के बाद उनकी डिस्टेंस क्या होगी। ओके,
क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट है, तो आप एक बार ट्राई करो, ठीक है? फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन हो गया नोट डाउन? चलो भाई, अब देखो, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये P है, ठीक है, ये P है, पॉइंट P से आ, ये आपके रमेश हो गए एंड ये सोहन हो गए। इनके बीच का एंगल 120 दिया गया है, ठीक है भैया, इनके बीच का एंगल 120 दिया गया है। ये 3 किलोमीटर पर आवर से जो भी चल रहे हैं, अगर इनके डिस्टेंस की बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 90 मिनट, मतलब कि 3/2, यही हुआ ना भैया? क्या आ जाएगा, 4.5, इनकी डिस्टेंस 4.5। एंड रमेश, सॉरी, सोहन की क्या है, ये तो रमेश की हो गई, एंड सोहन की, ये भाई साहब 4 किलोमीटर से चल रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, 6, ओके, दिस 6 हो गए, ओके। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, आर एस, ठीक है, आर एस आपसे पूछा जा रहा है भाई, अगर ये 90 मिनट के बाद चलते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब देखिए, हमें एक एंगल पता है, ठीक है ना, और हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है। हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए भाई, हमने साइन और कोसाइन रूल पढ़ा था। अब देखिए, आपको सिर्फ एक एंगल पता है, तो भाई साइन रूल तो हम लगा नहीं सकते हैं, बट हमने कोसाइन में पढ़ा था, अगर इसमें हम कोसाइन रूल लगाते हैं भाई, क्या हो जाएगा, अगर हम कोसाइन रूल लगाते हैं इसमें, क्या होगा आपका, cos 120 इज इक्वल टू 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4.5 इंटू 6। इतना तो भाई आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं, -1/2 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम आर एस स्क्वायर की बात करते हैं भैया, अगर यहाँ से हम आर एस स्क्वायर की बात करते हैं, इंटू 2 इंटू 4.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम आर एस को इधर लाते हैं, आर एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस 1/2 इंटू 4.5 एंड इंटू 6। आप इतना नोट डाउन करो। तो मुझे लगता है टाइम नहीं बचा है, तो जो भी है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, आंसर जो है आपका दिस इज आंसर होगा, ओके। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो अब सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचा है, तो आप इसको ट्राई करिए। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर।